राहुल एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। मेहनत और ईमानदारी से उसने खुद का एक छोटा बिजनेस खड़ा किया। उसका मानना था कि अपनों से बढ़कर कोई नहीं होता। परिवार और दोस्तों के साथ उसका रिश्ता बहुत मजबूत था और वह हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। पहला धोखा बाहरी लोगों से। राहुल का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन उसे बड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत थी। एक दिन उसके एक पुराने जानकार विजय ने उसे निवेश का प्रस्ताव दिया। विजय ने कहा, अगर तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो तो हम दोनों का बहुत फायदा होगा। मैं पैसा लगाऊंगा और तुम्हारी मेहनत से बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। राहुल को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने विजय पर भरोसा किया और करार कर लिया। कुछ ही महीनों में बिजनेस बढ़ने लगा, लेकिन धीरे धीरे विजय ने पैसों की हेरा फेरी शुरू कर दी। जब राहुल को शक हुआ तो उसने हिसाब किताब देखा और पाया कि विजय ने उसे धोखा दिया है। कंपनी के सारे फंड निकालकर वह गायब हो गया था। राहुल को बहुत गहरा झटका लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और मेहनत से दोबारा बिजनेस खड़ा करने का फैसला किया। उसे समझ में आ गया था कि बाहर के लोगों से लेन देन में सावधानी जरूरी है। दूसरा धोखा अपनों से। बिजनेस धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। इस बीच राहुल के छोटे भाई समीर ने उससे पैसे उधार मांगे। उसने कहा, भैया मुझे बिजनेस शुरू करना है, बस थोड़ी मदद चाहिए। मैं कुछ ही महीनों में पैसे वापस कर दूंगा। राहुल को लगा कि भाई की मदद करना उसका फर्ज है। बिना किसी कानूनी दस्तावेज के उसने समीर को बड़ी रकम दे दी। कुछ महीने बाद जब राहुल ने पैसे लौटाने के लिए कहा तो समीर का रवैया बदल गया। भैया अभी तो बिजनेस सेट नहीं हुआ है, वैसे भी परिवार में हिसाब किताब क्यों करना। धीरे धीरे रिश्तों में खटास आने लगी। समीर ने पैसों की बात को टालना शुरू कर दिया और कुछ ही समय बाद उसने राहुल से दूरी बना ली। परिवार के बाकी लोग भी समीर के पक्ष में खड़े हो गए और राहुल को स्वार्थी कहने लगे। कौन सा धोखा बड़ा था? विजय ने राहुल के लाखों रुपए लेकर भाग गया, लेकिन राहुल को उतना दुख नहीं हुआ जितना अपने ही भाई के धोखे से हुआ। विजय एक बाहरी व्यक्ति था जिसे राहुल को सावधानी रखनी चाहिए थी, लेकिन समीर से तो उसने प्यार और भरोसे की उम्मीद की थी। राहुल को एहसास हुआ कि बाहरी लोग लालच के कारण धोखा देते हैं, लेकिन जब अपने ही छल करते हैं तो विश्वास तोड़ देते हैं। पैसे का नुकसान शायद फिर से पूरा हो सकता है, लेकिन रिश्तों में आई दरार कभी नहीं भर पाती। सीख, बाहरी लोगों के साथ बिजनेस में कानूनी सावधानी जरूरी है। अपनों के साथ भी रिश्तों और पैसों को अलग रखना चाहिए। विश्वास करो, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। धोखा कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन अपने जब धोखा देते हैं तो वो सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। धोखा इंसान को दोनों से मिल सकता है, अपनों से भी और बाहरी लोगों से भी, लेकिन कौन ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है यह स्थिति पर निर्भर करता है। अपनों से धोखा ज़्यादा दर्द देता है। जब अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदार धोखा देते हैं तो उसका असर गहरा होता है, क्योंकि उनसे हमें विश्वास और सुरक्षा की उम्मीद होती है। भावनात्मक लगाव होने के कारण यह धोखा दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देता है। कई बार आर्थिक नुकसान से ज़्यादा मानसिक तनाव और दुख होता है। बाहर के लोग भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाहरी लोग, सहकर्मी, बिजनेस पार्टनर, समाज के लोग अक्सर स्वार्थ के कारण धोखा देते हैं। व्यापार, नौकरी या किसी सौदे में बाहरी लोग छल कपट कर सकते हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक हानि होती है। लेकिन बाहरी लोगों से धोखे की आशंका पहले से होती है, इसलिए सतर्क रहना आसान होता है। कौन ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है? अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो बाहरी लोग ज़्यादा धोखा दे सकते हैं। अगर भावनात्मक रूप से देखें तो अपनों से मिला धोखा ज़्यादा गहरा असर डालता है। सबसे बड़ा धोखा वही होता है जिसकी हमें सबसे कम उम्मीद होती है। कैसे बचें? अपनों के प्रति प्यार और भरोसा रखें, लेकिन अंधविश्वास न करें। बाहरी लोगों के साथ व्यवहार में सतर्क रहें, खासकर धन और व्यवसाय से जुड़े मामलों में। किसी पर भी पूरी तरह से निर्भर न रहें और अपनी समझदारी से फैसले लें।
कुल मिलाकर धोखा कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन अपनों से मिला धोखा ज़्यादा तकलीफ देह होता है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।